हेलो दोस्तों, ये पवाली बुग्याल है। इसका एक प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी वीडियो में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा। यहाँ पर बर्फ़ के समय का दृश्य क्या होता है, बरसात के समय और गर्मियों में किस प्रकार मखमली बुग्याल होते हैं, और यहाँ से हिमालय का दर्शन कैसे होता है। उत्तर भारत की जो चोटियाँ हैं उनके दर्शन भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे पवाली से ही यहाँ का वर्णन बात करेंगे इस जगह की। ये जगह है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में पवाली। पवाली शायद उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और इस बुग्याल की शोभा आप देखेंगे इस मखमली घास के साथ जो आपको इस समय ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये बिल्कुल धूप इस समय उस बुग्याल पर पड़ी हुई है और यहाँ चारों ओर आप देखेंगे। थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन जो लकी जी हैं थोड़ा घुमाएंगे धीरे धीरे। ये इधर यहाँ पर जो घर है ये एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पर आने जाने वालों की व्यवस्था भी करते हैं और यहाँ पर इन लोगों का पशुपालन होता है गर्मियों में। थोड़ा इधर दिखाएंगे आप, इस तरफ देखिए। ये बिल्कुल इस बुग्याल का सौंदर्य शायद ही कोई बता पाएगा इतनी सुंदरता के बारे में। ये पवाली एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और ये पहले से ही 4 धाम यात्रा का भी प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से होते हुए लोग त्रियुगी नारायण और त्रियुगी नारायण से बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ और आगे दिखाएंगे यहाँ पर यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पान के, पुराण के, खरसू, मोर इत्यादि के पेड़ पौधे इस जगह पर होते हैं। और इस समय हमारी उत्तराखंडी विरासत की ये टीम इस तरफ हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारी पूरी टीम के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। ये लोग बड़े संघर्ष के बाद यहाँ आए हैं। लगभग यहाँ सड़क मार्ग से 18-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस जगह पर पहुँचा जाता है। और आप देखिए प्रकृति का नज़ारा, बिल्कुल ये बादल देखिए, धरती से उठते हुए जैसे बादल आसमान को छू रहे हों, इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है। इतना सुंदर नज़ारा शायद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह पवाली बुग्याल है। इस बुग्याल की शोभा के बारे में मैं आपको अभी क्या बताऊँ, आपने पूरी देखा होगा इस सुंदरता के बारे में। उत्तराखंडी विरासत चैनल समय समय पर आप लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाता है और हमारा लक्ष्य है कि हम इन जगहों को अपने न केवल उत्तराखंड राज्य के पर्यटन विभाग को बल्कि हमारा जो भारत का केंद्र है उस केंद्र के मंत्रियों को, नेताओं को अवगत कराना चाहेंगे। अगर यहाँ पर रोजगार के साधन होंगे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, यहाँ रोजगार प्राप्त होगा और लोग अच्छे से अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे। और बाहर के लोगों को इधर आप देखेंगे पर्यटन में शायद इतना सुंदर जगह देखने को लोगों को कम मिलेगी, क्योंकि ये गिनी चुनी जगह है जहाँ पर की जगह भी है, घूमने के लिए सुविधाएं भी बन सकती है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है, चढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, रास्ता दूर है भी सड़क मार्ग से। परंतु एक बार यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर बहुत बढ़िया बस्ती बन सकती है, यहाँ पर होटल बन सकते हैं, रेस्टोरेंट बन सकते हैं, अन्य खेलने की जगह बन सकते हैं, ताकि पर्यटन के लिए यहाँ पर लोग गर्मियों में आएँ। और गर्मियों के लिए इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती है। साथ में यहाँ पर ये जो बुग्याल आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे बुग्याल बर्फ़ से ढक जाते हैं और यहाँ पर बर्फ़ के खेल भी, शीतकालीन खेल जिन्हें कहा जाता है, उसको भी यहाँ पर खेला जा सकता है। ये आपको एक सर्दियों का दृश्य दिखाएंगे इस पवाली बुग्याल का, किस प्रकार से यहाँ पर जो बरसात में मखमली चादर ओढ़कर इस बुग्याल की सुंदरता बढ़ी होती है, सर्दियों में सफ़ेद बर्फ़ की चादर इस पूरे मखमली बुग्याल को ढक देती है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर सर्दियों में शीतकालीन खेल हो सकते हैं और यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। पर्यटन के शौकीन लोग यहाँ पर किसी भी असुविधा की परवाह किए बिना सर्दियों में भी चले आते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं रहते हैं, यहाँ पर रहने की असुविधा हो जाती है। फिर भी लोग इस बर्फ़ से ढके बुग्याल को देखने के लिए दूर दूर से पवाली पहुँच जाते हैं और इस क्षेत्र का आनंद उठाते हैं। यह कई किलोमीटर तक फैला हुआ बुग्याल है जो कि टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन तीनों ज़िलों के बॉर्डर पर पड़ता है। इसलिए यह इन 3 ज़िलों को जोड़ने वाला भी एक बुग्याल है जो कि 3 ज़िलों से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और 3 ज़िलों के लोगों के लिए यहाँ पर पर्यटन के साथ में रोज़गार के और अवसर भी खुल जाएंगे। गर्मियों में जब यह बर्फ़ पिघलती है
तो भिलंगना नदी के जल स्तर को बढ़ा देती है। यही इस बर्फीले बुग्याल की विशेषता है। अब आपको दर्शन कराते हैं विस्तृत हिमालय का, जिसे आपके सामने रख रहे हैं राजकुमार खोसला जी, विशेष धन्यवाद के साथ। गुत्तू से ये दोफांदा होके ये हम ऊपर पमाली टॉप आने का रास्ता। ये इस समय मैं पमाली टॉप पे खड़ा हूँ। पमाली टॉप से अब मैं हिमालय की तरफ घुमा रहा हूँ कैमरे को। ये सबसे पहली पीक जो दिख रही है त्रिशूल है। उसके बाद नंदा देवी क्लाउड में ढक गई, टिप दिख रही है। उसके बाद डिस्टेंट होराइजन पे नंदा देवी वाले रिज के ही साथ चंगा बैंग, कलंका और दूनागिरी जो कि क्लाउड में गिर गई हैं, हाथी पर्वत, घोड़ी पर्वत। उसके बाद अब मैं थोड़ा क्लोज़र व्यू कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीलकंठ और पीछे डिस्टेंट होराइजन पे जो पीक्स दिख रही हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। चौखंबा के पीछे ये दो जो पीक्स हैं, मे बी इनमें एक कामेट और एक माना है, और ये शायद नीलकंठ है। उसके बाद हम आ गए ये चौखंबा पीक। चौखंबा के पीछे एक पीक दिख रही है अलग से खड़ी हुई, ये मध्य महेश्वर से भी हमें दिखी थी, बलाकुन नाम है शायद इसका, 6900 मीटर। उसके बाद हम आ गए खर्चकुंड पे। खर्चकुंड के बाद ये ही शायद खर्चकुंड है। इसके बाद केदारनाथ पीक प्रोमिनेंट दिख रही है। इसके बाद क्लाउड्स में ये कवर हो गई फटिंग पिथवान, थालाई सागर, और ये थाले सागर के साथ मेरू का रिज भी और मेरू की पीक्स भी दिख रही हैं कुछ कुछ। आगे चलते हैं थाले सागर से। जोगिन 1 और इसी के जोगिन 1 के बेस में जोगिन 3 है, जिसको हमने सीईसी ने क्लाइम किया हुआ है, मैंने भी क्लाइम किया है। जोगिन 1 की हाइट है 6300 कुछ मीटर। उसके आगे ऑर्डन्स कोल आ गया। ऑर्डन कोल के बाद ये गंगोत्री गुप्त की पीक्स आ गई, ये जॉनली आ गई। ये मैं थोड़ा वाइड कर रहा हूँ इस व्यू को, और आगे ये सहस्त्रताल का एरिया आ गया। अब थोड़ा वाइड मैं दोबारा रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री हिमालय को दिखाने के लिए आपको। ये पमाली टॉप से व्यू है। पमाली टॉप की हाइट है 3500 मीटर के लगभग। बहुत अच्छा व्यू है। भगवान ने आज बहुत कृपा की है कि हमें पूरा हिमालय का दर्शन कराया। शायद ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पीक्स मैंने कभी नहीं देखी, और इतनी क्लियर। कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय की पूरी पीक्स ये पमाली कांटा टॉप से विजिबल है। पूरा 360 डिग्री का व्यू है। ये मैं 360 में अब हिमालय के बाद अब ये फुटहिल्स की तरफ घुमा रहा हूँ कैमरा। ये जो गुत्तू की तरफ का एरिया, पीछे उत्तरकाशी साइड का एरिया, और ये घूम के खतलिंग वैली की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, और ये फिर हिमालय शुरू हो गया। 360 डिग्री का व्यू है। नीचे गंगी गांव भी दिख रहा है। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। गंगी गांव, यहाँ कहीं गंगी दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं वाइड कर रहा हूँ, और ये हिमालय है।
मैं एक बार फिर रोटेट कर रहा हूँ हिमालय। पूरी पीक्स देखिए, क्लोजर व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो खंबा इस प्रकार इस पंवाली से पूरे दिव्य हिमालय के दर्शन होते हैं। गढ़ कुमाऊं के बीच में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के आप दर्शन करते हैं। इसलिए यह पंवाली बुग्याल विशेष महत्व रखता है। बरसात के समय में इस मखमली बुग्याल में चारों ओर अनेक प्रकार के प्राकृतिक फूल भी खिलते हैं। इन फूलों की शोभा फूलों की घाटी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अनेक प्रकार के फूल इस प्रकृति को सजा देते हैं। तो साथियों, उत्तराखंडी विरासत चैनल की पूरी टीम और राजकुमार खोसला जी द्वारा हिमालय के दर्शन जो कराए गए हैं, वो जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भविष्य में इस जगह पर जाने के लिए अपना विचार अवश्य बनाएंगे और इस क्षेत्र को पर्यटन में आगे लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देंगे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि हम आगे भी समय समय पर आपको इस प्रकार के प्राकृतिक आनंद से रूबरू करा सकें और अन्य जानकारियाँ भी दे सकें। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।